अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। तो आज जो चीज़ मैं आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ, जो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके इल्म में भी आ जाए, तो आज के एक मामले में एक साहब हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि उनके कोई अंकल हैं, उनकी एक्सीडेंट में वफ़ात हो गई थी। तो अब वो उनके साथ कोई राज़ीनामा भी हो गया है, तो वो दियत की रकम जो है वो देने को तैयार हैं। और वो उन्होंने बताया कि जो मेरे अंकल थे जो फौत हो गए, वो उन्होंने कुछ कर्ज लिया हुआ था किसी से, और एक उन्होंने वसीयत भी की हुई थी। तो आया अब उनकी कुछ जायदाद भी है और बैंक में भी कुछ पैसे हैं, चीज़ें हैं। तो अब ये किस तरीके से इसकी तकसीम का अमल जो है ना वो होगा, कि वो दियत की रकम भी मिल रही है और ये भी चीज़ें हैं, तो इसको किस तरीके से वो किया जाएगा। तो मैं आपकी मालूमात के लिए ये बताऊं कि सबसे पहले तो बताऊं कि जो मरने वाला होता है वो जो कुछ भी छोड़ के जाता है, जायदाद हो, मकान हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, बैंक में पैसे हों, वो जो भी छोड़ कर जाता है वो तरका कहलाता है। यानी जो मर गया है, वो जो छोड़ कर गया है वो सामान जो मैंने अभी आपको बताया, वो तरका कहलाता है। अब इसके अंदर आपने बताया कि उनका कोई ज़िम्मे कर्ज भी था और एक वसीयत भी की हुई थी और कोई दियत की रकम भी मिलने वाली है। तो इसमें मैं आपको वजाहत करूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक कर्ज अदा नहीं होता तो मैयत की जो रूह है वो हवा में मुअल्लक रहती है। यानी ये बात उन्होंने हमें बताई। तो यानी सबसे पहले तो ये होगा कि जो मैयत है, मरने वाला है, उसकी जो भी जायदाद है या जो कुछ भी है, उसमें सबसे पहले उसका कर्ज अदा होगा, और कर्ज के बाद फिर जो उसकी वसीयत है फिर उस पर अमल दरामद होगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो दियत है, बल्कि एक और भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि चले पहले वही बता देता हूँ आपको। जो चीज़ इंसान छोड़कर मरता है वो तो होता है तरका, लेकिन जो एक्सीडेंट में फौत हुए हैं, जो वो दियत उनको दे रहे हैं, दियत जो है वो तरका नहीं है, क्योंकि दियत जो है वो जो उनको मिल रही है वो उनके मरने के बाद उनका खून बहा है। यानी दियत का मतलब होता है बहना, तो यानी ये खून बहा है, यानी ये तरका नहीं है, दियत जो है तरका नहीं है। अब लेकिन इसकी जो तकसीम है वो जो है वो बाकायदा तरके के असूलों के मुताबिक ही होगी वारसान के अंदर। तो यानी सबसे पहले कर्ज की अदायगी होगी, फिर कोई वसीयत का जो मामला है वो उसके मुताबिक उस पर अमल होगा। और ये बताऊं आपको कि मैयत की जो अखराजात आप कर सकते हैं, जो मैयत का जो भी माल है, असबाब, पैसे हैं, उसकी रकम है, जो कुछ भी है, उसमें से सिर्फ आप उसकी तदफीन पर आने वाले अखराजात कर सकते हैं, लेकिन लोगों को खिलाना पिलाना आप उससे नहीं कर सकते, क्योंकि वो नाजायज़ है, वो नहीं आप कर सकते। वो अगर कोई भी वारिस जो है अपना हिस्सा लेने के बाद अगर इसाले सवाब के लिए खर्च करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन मैयत के माल में से खाना खिलाना और ये वो सब करना जो है वो नाजायज़ है। तो यानी सबसे पहले कर्ज की अदायगी होगी, फिर वसीयत के मामलात होंगे, और दियत का मैंने आपको बता दिया कि वो दियत जो है वो तरका नहीं होता, वो सिर्फ खून बहा है, उसकी एक कीमत है, जो कि तकसीम ऐसे ही होगी जैसे तरके के असूलों के मुताबिक जो शरई तकसीम होती है उसके मुताबिक होगी। तो ये थोड़ी सी वजाहत आपको बस करनी थी। अस्सलाम वालेकुम।